बहुत पूछने पर भगवान राम बोले कि यह प्रहार आप ही के द्वारा हुआ है। बोले भगवान यह भूल भक्त से कैसे हो सकती है। यह पूछने पर भी कैसे, तो बताया कि क्या हुआ बनिया हमारे भजन में सुमिरन में लगा हुआ था। तो बोले प्रभु आपको कैसे लगा। तो बताया कि करहु सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखई मातारी गई शिशु वत्स अनर रही धाई ता राखई जननी अरगाई। जैसे माँ छोटे बच्चे की रक्षा करती है, यदि सहसा सर्प आ गया उसे अलग करती है, उसी तरह से प्रभु भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं कि भक्त को क्या चाहिए। प्रभु को कहीं से आना तो होता नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अभी जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ, लोगों की बहुत आस्था है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे एक आस्था के केंद्र हैं। यहाँ से हम प्रेरणा लें, किंतु वास्तविक ज्ञान की जानकारी के लिए हमें ऐसे संतों महापुरुषों की शरणागति अपनाना होगा, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य वैश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांति। भगवान की जय। ये बहुत ही सौभाग्य का संयोग है कि इतने संत एकत्रित हुए हैं। और सूरजमल जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस तरह से हम एक भंडारा करें आश्रम में और सभी लोग एकत्र हों। तो सभी भक्त बॉम्बे से और अन्य जगह से, राजस्थान से और यहाँ के भी जो हमारे वरिष्ठ पुराने गुरु महाराज के भक्त हैं, और पाटिल साहब और सुभाष महाजन, भगवान बापू, छानवाल जी, सभी पुराने से पुराने भक्त उपस्थित हैं। और सब पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। और सभी लोग गुरु महाराज के अनन्य भक्त हैं। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए हम कहीं से भी उनको याद करते हैं। और गुरु महाराज हर जगह से यहाँ पर है नहीं शरीर से, किंतु उनकी कृपा, उनकी आभा बर्दाश्त पूरे भक्तों पर, साधकों पर समान रूप से व्याप्त दिखाई दे रहा है। और पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ बहुत काल तक निवास करके इस आश्रम में भजन तपस्या किए हैं। और सभी भक्तों पर जो श्रद्धा से यहाँ आकर दर्शन करेगा उनको उनकी कृपा आशीर्वाद मिलती रहेगी। इसलिए सबको चाहिए एक परमात्मा के नाम का जाप, जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश है कि किसी 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप। ओम राम शिव सबका एक मतलब है। यूँ तो गीता में भगवान कृष्ण ने ओम के जप पर विशेष रूप से बोल दिया है कि अक्षरों में आकार मैं हूँ, जाने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूँ। ओम शब्द से उच्चारित करके सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। ओम शब्द उस परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है। इसलिए ऐसे 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप। और गीता संपूर्ण साधन विधि है। यूँ तो गीता पर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, किंतु तमाम भ्रामक प्रश्नों का निवारण उसमें नहीं पाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा कृत यथार्थ गीता जो यथार्थ प्रस्तुत करती है, संपूर्ण भ्रामक प्रश्नों का निवारण उसमें पाया जा रहा है। और पूरे विश्व में लोग बहुत ही आदर श्रद्धा के भाव से उसे ले रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आजकल गीता पाठ घर घर आरंभ हो चुका है और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं बताया है, इस गीता के उपदेश को जो मेरे भक्तों में कहेगा उसके समान प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा। और जो सुनेगा, सुनकर हृदयांगम करेगा, वह उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इस तरह से गीता के अध्ययन, मनन, श्रवण
सबका फल है, सबका महत्व है और सभी भाविक भक्तगण उससे लाभान्वित हो रहे हैं। गीता एक गुरु शिष्य संवाद है। भगवान कृष्ण सदगुरु के